नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलेंगे अयोध्या दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम में। इतिहास रचा गया 5,84,572 दिए। एक बार जोर से बोले जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने द्वारा रचे इतिहास को ही तोड़ तो राम की पैड़ी की ये भव्य तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5,51,000 दीप यहां पर जलाए गए हैं। रिकॉर्ड भी बन चुका है और साथ ही साथ ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। लाइट, लेजर, साउंड शो के माध्यम से भी भगवान प्रभु श्री राम के तमाम आकर्षक दृश्यों को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मन को मोह लेने वाला ये नज़ारा और अयोध्या की ये भव्य दीपोत्सव दिवाली लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। राम की पैड़ी का यह भव्य दर्शन आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर आज इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को मनाया गया है। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी, कार्यक्रम के अंदर राज्यपाल की भी मौजूदगी, साथ ही साथ आकर्षण का केंद्र आज का जो सबसे भव्य कार्यक्रम वो दीपोत्सव, और दीपोत्सव की झलकियां आपके स्क्रीन पर हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर एक नया कीर्तिमान रचा गया है। टाइम का फिक्स हो गया। हाँ? तो भव्य दीपोत्सव को आप देख रहे थे और अब हमारे साथ डीपी शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे भी दीपावली के बारे में जानते हैं और इस बार की दीपावली आप कैसे मना सकते हैं ये उनसे बेहतर तरीके से समझते हैं। आप डीपी शास्त्री जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार की ये जो दीपावली है वो किस तरीके से और कितनी खास तरीके से जो लोग हैं वो मना सकते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को, मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। देखिए, बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं हैं जी। इस वर्ष की जो दीपावली है वो तो बहुत भव्य भी है और यादगार भी है कि राम जन्मभूमि के स्थान पे अयोध्या में जो दीप महादिवाली का आज उत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए तो पूरे भारत का पूरा विश्व जो है सौभाग्यशाली है जो देख रहा है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा। धनत्रयोदशी और छोटी दिवाली का जो महापर्व है ये जीवन में हर मंगल कार्य का पथ प्रदान करने वाला है। धनवंतरी जी राष्ट्र को निरोग करे, व्यक्ति को निरोग करे और इस कोरोना महामारी में हम सबके जीवन मंगलमय हो। इस दीप त्योहार से, इस दिवाली से हम लोग को फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? हम माँ के दरबार में, माँ लक्ष्मी के पूजन में, अपने स्थान पे जहाँ भी हो वहाँ सरसों के तिल और तिल का तेल, कोई भी उसके जीवन में हो दो चीज,
उससे वो ले करके और दीप दान करें और जी। महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, कामना करें, यह महालक्ष्मी हमारे जीवन में सद्बुद्धि, ज्ञान और शक्ति प्रदान करें। हर वर्ष जो दिवाली होती है, स्वाति के नक्षत्र में तुला का सूर्य और तुला के चंद्रमा का योग हो तो महादिवाली मनाया जाता है। महादीपावली जो पर्व है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या की युक्ति में मनाई जाती है और ये पर्व माँ लक्ष्मी के समुद्र मंथन में जो प्रादुर्भाव हुआ उस उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। अमावस्या तिथि सदैव पूजनीय इसलिए है कि माँ लक्ष्मी का जन्म उत्सव, माँ लक्ष्मी का प्रकाश उत्सव और महाविष्णु के शक्ति के साथ एक मिलन और नारायण की उनके जीवन में कृपा, ये दो सब कृपा के हम पात्र बनते हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो या देश में कोई व्यक्ति कहीं भी है, हम सबको एक चीज बताना चाहते हैं कि दीपावली इस बार ऐसे आप मनाएं जो दीप का हो, मन की उमंग का हो, फूलों की हो और पटाखे इत्यादि हम ना जलाएं, जिससे हमारा जीवन राष्ट्र प्रदूषण में आज जो पीड़ित है उससे हम सबका निदान हो, हम सब लोग निरोग रहें। अगर हो सके तो आप किसी गरीब के दिवाली में उसको जो आप दे सकते हैं दीप के माध्यम, फल, मिठाई, मिष्ठान। और सबसे बड़ी एक चीज है, आज कोरोना महामारी में मेडिसिन इत्यादि दान करना, हेल्प करना, ये भी एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में ही है। जो व्यक्ति इस कार्य को करेगा या जो लोग अपने तन मन धन से इस महापर्व को करेंगे, उनकी कामना की सिद्धि तो होगी ही, साथ में उसके जीवन में जो संकल्प होगा, राष्ट्र की उन्नति, व्यापार की उन्नति, व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जो इस महादिवाली में हम मना रहे हैं और कर रहे हैं। यही मैं शुभ आशीर्वाद पूरे विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए और सब भक्तजनों के लिए, हम किसी धर्म के कोई व्यक्ति हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाले हो, पैसा कोई करते हो, सब में माँ लक्ष्मी सबको कृपा करें और सरस्वती उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं ही कामना करूंगा। बिल्कुल डीपी शास्त्री जी, आपने जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचेगा और आपकी बातों को भी लोग ध्यान से क्योंकि सुन रहे हैं तो उस पर अमल भी जरूर करेंगे। लेकिन डीपी शास्त्री जी, चूंकि आप एक ज्योतिषाचार्य हैं तो थोड़ा मैं और इसको विस्तृत तरीके से समझना चाहूंगा। पूजन का अपना एक अलग महत्व है और पूजन को कैसे करना है, क्योंकि लोग अब घरों के अंदर लक्ष्मी गणेश की स्थापना कर रहे हैं, उसकी पूजा करेंगे, इसकी विधि क्या होगी, इसका शुभ मुहूर्त काल इस बार क्या कह रहा है, विशेष क्या इस बार हम कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो कृपा है वो बनी रहे। थोड़ा इस विषय को भी बताएं, दर्शक इसको भी समझना चाहेंगे। शुभ की अमृत की चौघड़िया में पूजन कर सकते हैं। व्यापार के लोग दीवा में शाम को 5:30 बजे के बाद वृष लगन शुरू हो जाएगा। तो वृष लगन 2 घंटे के रहेगा 7:30 बजे तक। उसके बाद मिथुन लगन है। तो वृष लगन में कोई व्यक्ति भगवान गणपति को पीले कपड़े पे बिठा करके और माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े पे बिठाएं, कमल का पुष्प से उनका आसन दे। आसन देने के बाद भगवती और भगवान गणपति को पाद्यम, अर्घम, आचमनियम, सर्वांगे स्नानियम जल से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराते हुए भगवान भगवती महालक्ष्मी को, अष्टविनायक अष्टमहालक्ष्मी को लाल वस्त्र से, अन्यथा कोई पीला वस्त्र से या मौली धागा से उनका श्रृंगार करें। भगवान को जो प्रिय है माँ लक्ष्मी को, उसमें गंध लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प दें, सिंदूर लगाएं, इत्र चढ़ाएं। ये सब कामना की सिद्धि के लिए होता है। दीप जला करके, धूप दीप दिखाते हुए अपने व्यापार या कारोबार के लिए या घर के लिए, समाज के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए किया जाता है कि हमारे जीवन में कोई रोग ना हो। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आर्थिक रोग, किसी रोग से हम संसार में पीड़ित ना हो, सब रोग की निवृत्ति के लिए किया जाता है। तो वो चीज करें और भगवान भगवती को मिष्ठान में लड्डू, खीर, बर्फी, बतासे, धान का खील, कोई भी वस्तु लेकर के भगवती को चढ़ाएं। खासकर ध्यान रखें, गणपति लक्ष्मी पूजन में तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। दिवाली पूजन में तुलसी पत्ता इत्यादि ना चढ़ाएं, आपके लिए बराबर बाधक हो सकता है। और भगवान को फल लें, लाल फल में सेव दें, अनार दें, अन्यथा केला दें, लौंग, इलायची देते हुए भगवती को पुंगी फल लें और देने के उपरांत में द्रव्य दक्षिणा दे के प्रार्थना करें कि रिद्धि दो, सिद्धि दो,
वंश में वृद्धि दो, बागवानी हृदय में स्थान दो, चित्त में ध्यान दो, अभय वरदान दो, लक्ष्मी रानी हमारा दुख दूर कर, सुख भरपूर कर, आस संपूर्ण कर, दास जानी महारानी दुर्गा रानी, व्यापार प्रति लक्ष्मी रानी, अन्नपूर्णा रानी, झंडे वाली माँ लक्ष्मी को ध्यान करके रिद्धि दो, सिद्धि दो, वंश में वृद्धि दो, पताल वासनी रानी माँ को पुष्पांजलि करें और नमन करते हुए या श्री स्वयं सुकृत नाम भवने शुभ लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिध्याम हृदय सुबुद्धिम। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक राम भक्त के नाते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी रहा हूं और बड़े लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद के काम में रहा हूं। आज मेरे लिए व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि संसार भर में जितने राम भक्त हैं उनके लिए बहुत 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 खुशी का दिन है कि दीपोत्सव भी हो रहा है। श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इससे अधिक खुशी का कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण देश की सर्वोच्च अदालत ने लगातार सुनवाई करके फैसला सुनाया, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार अयोध्या के विकास की जो यात्रा है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और अयोध्या का संदेश सारे संसार में जा रहा है। आपने सर अपने कि हम श्रृंगवेरपुर से सीधा आ रहे हैं, गंगा जी से सीधा सरयू आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि राम बनवन जहाँ जहाँ प्रभु के राम पड़े। किस तरह के कार्य हो रहे हैं सर कि दुनिया उसको विकास की यात्रा मैंने कहा जो आप अयोध्या जी के अंदर देख रहे हैं वही आप श्रृंगवेरपुर में देखेंगे, वही भरद्वाज जी मुनि के आश्रम प्रयागराज नगर के अंदर देखेंगे, वही वाल्मीकि जी के आश्रम में देखेंगे। जो पूरा राम वन गमन मार्ग है, सड़क और सेतु तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन जो ऐसे स्थान है जहाँ प्रभु का मतलब चरण पड़ा है उन स्थानों का भी पर्यटन की दृष्टि से व्यापक विकास किया जा रहा है। सर कभी अयोध्या अजीब से एक फीलिंग होती थी, क्या कहेंगे वो उस दौर को और आज के इस दौर के बारे में? जो अयोध्या जी को लेकर के, भगवान श्री राम जी को लेकर के, सरयू मैया को लेकर के, विशेष तौर से हिंदू समाज की मतलब एक तरह से भावनाओं को जो चोट पहुंचाने का काम करते थे, केवल तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण उनको देश की जनता ने जवाब दे दिया है। चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो और प्रदेश में चाहे सपा बसपा, जो भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी रहे, उनको संदेश है कि जनादेश के माध्यम से, केवल हमारी पार्टी और हमारी सरकार के माध्यम से नहीं, जनादेश के माध्यम से देश की जनता ने, पूज्य संतों के आशीर्वाद ने और यह संदेश दे दिया है कि अब इस प्रकार की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जाते हुए मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद उनके द्वारा भी बताया गया कि किस तरीके से इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक पल का जो गवाह हैं वो खुद बने और बेहद सुखद अनुभूति उनको हो रही है। इन बातों को उनकी तरफ से कहा गया, और इसके अलावा अन्य विकास की जो योजनाएं हैं, खासतौर से चाहे अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, चित्रकूट की बात करें, जो रामपथ वन गमन मार्ग है उसको लेकर के भी जो योजनाएं हैं उनका भी जिक्र यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, रोशनी से नहाई हुई है इस वक्त अयोध्या। जगमग दीप हर तरफ आपको जलते हुए और प्रज्वलित होते हुए नजर आ रहे हो। तस्वीरों के साथ इस भव्य आयोजन को भी आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो ज्योतिष के आधार पर इस बार आप दीपावली कैसे मना रहे हैं ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि डीके शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डीके शास्त्री जी, बीच में उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उनका भी रुख हम लोगों ने किया, लेकिन आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। ये चीज मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहूंगा। अब चूंकि दीपोत्सव का ये भव्य पर्व तो हम लोग देख रहे हैं और दीपोत्सव का ये त्योहार ही है दीपावली, तो दीप को जलाने को लेकर के भी आप ज्योतिष क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्या परंपरा है, कितने दीप हमको जलाने चाहिए दीपावली में? आप घी में जलाएं, तेल में जलाएं, कहां कहां जलाएं दीप? थोड़ा इस विषय को भी विस्तार पूर्वक बताएं तो दर्शकों को और आसानी होगी। एक चीज आपको बता दें, दीपक कभी खड़ी जलनी चाहिए, सीधी दीपक जलाएं। लक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए प्रदेश संगठन के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण
अयोध्या से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण हैं, इन सब ने इस अवसर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है और इस दिव्य आयोजन को एक भव्यता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। वे सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। इन सब के प्रति मैं मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आयोजन हम आपसी संवाद और समन्वय के साथ कर सकते हैं और यह पूरा आयोजन उसकी एक मिसाल है। लेकिन हमें याद रखना होगा, इस बार हमने बहुत सावधानियां बरती हैं और सावधानी इस बात को लेकर बरती हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके हम सबको इनकी सभी प्रकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2 सावधानी बात कही है, 2 गज की दूरी और मास्क, आप इसका पालन करेंगे? सभी लोग पालन करेंगे? दीपावली के अवसर पर एक संकल्प लेकर के जाना है, उत्साह उमंग को कम नहीं होने देना है, लेकिन कोरोना को परास्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम सब तन से, मन से, धन से अपना सहयोग और अपना समर्पण प्रस्तुत करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। आप सबके प्रति मेरी बार बार कोटि कोटि मंगलमय बधाई। अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। सुरक्षित दीपावली आप सब मनाएं, दीपावली शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन में अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से माननीय कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर को, जिनके नेतृत्व में इस भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमारे सभी स्वयं सेवकों के प्रयास से 5,84,572 दिए प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी उन 150 समन्वयकों को, 368 कार्यकर्ताओं को, उन सभी 15 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, उन सभी प्राचार्यों को, उन सभी 28 स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को, जिनके अथक प्रयास से लगभग 8,000 सक्रिय वॉलंटियर्स के द्वारा, 2,000 रिजर्व वॉलंटियर्स के द्वारा यह कीर्तिमान 5,84,572 का बनाया गया है, जो आपने अपने ही विश्व रिकॉर्ड 4,04,026 को तोड़ करके स्थापित किया है। आज का यह दीपोत्सव 492 वर्ष पश्चात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पुनः वापस आया है और इसका पुण्य आप सभी ने प्राप्त किया है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सभी ने दिए जला करके यह भी कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर को, जिनके नेतृत्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने लगभग 10,000 वॉलंटियर्स के साथ यह विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2017 1,87,213, वर्ष 2018 3,01,152, वर्ष 2019
4,04,026, वर्ष 2020 5,84,572 दिए प्रज्वलित कर अयोध्या का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का नाम और चलिए अब हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ कथावाचक प्रज्ञा भारती जी जुड़ रही हैं। प्रज्ञा भारती जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी। प्रज्ञा भारती जी, अभी आप भी देख रहे होंगे, और चूंकि आज भव्य दीपोत्सव मनाया गया है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इस दीपोत्सव को लेकर के कुछ आप बताएं, कैसे देख पा रही हूँ, और इस बार का ये जो आयोजन भव्य तरीके से अयोध्या में हुआ, इसको आप कैसे देख रही? जी, इस बार का जो आयोजन है, वास्तविक दीप उत्सव जो होना था, 500 वर्ष की इतनी लंबी लड़ाई के बाद और भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद जो पहली बार इतना अच्छा दीपोत्सव मनाया गया, पूरे भारत के लोगों को, राम भक्तों को इस दिन की प्रतीक्षा थी, और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज वास्तविक रूप से भगवान श्री राम अपनी अयोध्या लौट कर आए हैं। और श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का जो शिलान्यास, इसके उपरांत दीप महोत्सव, ये वास्तव में भगवान प्रभु श्री राम का ये स्वागत है। और संयोग देखिए आप इस बात का आइए कि दीपावली 14 वर्ष के बाद भगवान अयोध्या लौटे थे, और इस वर्ष की दीपावली हम लोग 14 तारीख को ही मनाएंगे। मानो वास्तविक भगवान श्री राम का 14 वर्ष के बाद 14 तारीख को हम प्रभु का स्वागत करेंगे। और इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद तब भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में आकर विराजमान हुए। पूरे अयोध्या वासियों ने बड़ी धूमधाम से प्रभु श्री राम का दीप महोत्सव करके और घी के दीपक जला करके और प्रभु श्री राम का स्वागत किया। और पूरे अयोध्या के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ राजा राम की दिव्य झांकी का दर्शन किया। और हमारा और आपका सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी स्वयं वशिष्ठ जी के रूप में, प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौट कर आए थे तो सबसे पहला तिलक श्री राम का वशिष्ठ जी ने किया था। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। आज मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने वशिष्ठ की भूमिका अदा करके और अयोध्या आए हुए प्रभु श्री राम का स्वागत किया। और इतनी धूमधाम से अपने इतिहास में 5.5 लाख दीपकों से प्रभु श्री राम पूरी की पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी गई। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, बाजे बहुर बधैया, अवध में आए आज रघुरैया। बहुत उत्सव, जिस तरह का हमने शायद का फेसा जिसका प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक का पावन दृश्य का दर्शन तो नहीं किया होगा, पर आज सरजू के तट पर इतने अनंत दीपकों की उस दिव्य ज्योति को देख करके, उस उत्सव को देख करके अपने को धन्य मान रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इतनी लंबी लड़ाई और इतने वर्षों की 30 वर्ष की तपस्या मेरी स्वयं की श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की मुक्ति के लिए और मंदिर निर्माण के लिए वह पूर्ण हुई। आज मेरी प्रसन्नता का तो कोई सीमा ही नहीं है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आप टीवी चैनल के लिए, इंडिया टीवी के लिए देना चाहती हूँ, जो घर बैठे लाखों करोड़ों लोगों को आपने मानसिक रूप से अयोध्या पहुंचा दिया और उन्हें प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन करा दिया। बिल्कुल। प्रज्ञा भारती जी, एक चीज मैं और जरूर आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग तो कथा प्रसंग जब सुनाते हैं तो उस वक्त कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें अब आप लोग जब बताते हैं तो लगता है कि आंखों के सामने वो जो दृश्य है वो परिलक्षित हो रहे हैं। और बहुत सारे प्रसंग चूंकि मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर आपके सुने हैं, आज ये जो नज़ारे देखे सब लोगों ने, पूरे प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने, क्या कुछ उसी तरीके की अनुभूति आज आप लोगों ने भी महसूस करी या पूरे प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने भी महसूस की होगी? क्योंकि जो चीज़ें आप लोग बताते हैं कथा के माध्यम से, आज कुछ वही नज़ारा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे परिलक्षित होती हुई भी नजर आ रही थी। क्या वो सारी चीज़ें महसूस की? बिल्कुल 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 जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जिस समय प्रभु श्री राम लौटकर अयोध्या आए थे तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा के खानी।
माने पूरी की पूरी अयोध्या शोभा की खान हो गई थी। और आज वही का वही दृश्य हमें पुनः अयोध्या का श्री रामचरित मानस का चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा की लेखनी बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन आज हम अपनी आंखों से कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का इतना भव्य रूप में, इतनी धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ, आनंद उमंग के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत और उनका राज्याभिषेक, और पूरा का पूरा विश्व, जितने भी राम भक्त हैं विश्व के, सब के सब इस दृश्य को देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हृदय से मंगल कामनाएं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और माननीय श्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा असंभव कार्य संभव करके दिखा दिया जो इतने वर्षों में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। वास्तव में इससे पूरा का पूरा भारत का राम भक्त उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का ऋणी है। और निश्चित रहेगा आने वाली पीढ़ी भी इस बात के लिए साक्षी रहेगी, और वह भी इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी गई स्वर्ण अक्षरों में कि आप देखिए इतने सुंदर ढंग से प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर निर्माण होगा। मैंने स्वयं संकल्प किया, जब अयोध्या गई और प्रभु श्री राम को मैंने टाट में देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मैंने संकल्प लिया कि मैं अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन उसी दिन करूंगी जिस दिन मेरे ठाकुर टाट से उठकर ठाट से विराजमान हो जाएंगे और मेरे राम लला राजा राजा महाराजा के रूप में दिखाई देंगे। और वह मुझे सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। मैं अपने को धन्य मान रही हूँ कि मेरे जीवन में यह कार्य हुआ और वह दृश्य मैंने अपनी आंखों से दिखाई दी। प्रज्ञा जी, चूंकि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं और आप चूंकि इस आंदोलन से भी जुड़ी रही, तो वो एक दौर था और अभी इससे पहले भी हम लोगों ने देखा फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का, जहां रामलला विराजमान थे वहां दिए जलाने के लिए भी जो परमिशन है उसकी जरूरत होती थी। और आज इतना भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होना क्या ये महसूस करवा रहा है कि अब सही तरीके से और सही जो चीजें होनी चाहिए थी वो अब सही दिशा में है? और इसको लेकर के आप लोगों को खासतौर से संत समाज के अंदर आज कैसी अनुभूति हो रही है? शब्दों में हालांकि बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि एक वो दौर था और एक आज का ये दीपोत्सव हम लोग देख रहे हैं। आयुष जी, वास्तव में देखा जाए तो सांसारिक लोगों की दीपावली तो कल है, और संतों की वास्तविक दीपावली आज अयोध्या में मनाई जा रही है। पूरा का पूरा भारत का विश्व, जितना भी संत समाज है, अत्यंत आनंदित है। और मेरा सौभाग्य है कि पूरे भारत की साधियों का नेतृत्व का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिषद की केंद्रीय महामंत्री हूँ। साध्वी शक्ति परिषद की साधियां भी इसके लिए, उच्च न्यायालय के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती है, जिन्होंने ऐसा दिव्य कार्य करके पूरे के पूरे साधु समाज को, पूरा का पूरा सब लोग आनंदित हैं। और भगवान श्री राम जिस कारण से धरती पर आए थे, आज वह कार्य प्रभु ने संतों के द्वारा ही क्यों कराया। उत्तर प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री रहे, परंतु किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ना तो राम जन्मभूमि पर का ये निर्णय आया और ना शिलान्यास हुआ, ना अयोध्या में इतनी भव्य रूप से दीपावली मनाई गई। परंतु योगी जी के ही कार्यकाल में क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम की इच्छा थी। भगवान ने जन्म लिया था धरती पर, और जन्म के समय में प्रभु को ऐसा लगा कि मैं संतों के लिए धरती पर आया था, और मैंने बहुत सारी सेवा संतों की, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन, मैंने संतों को सुख दिया। तो क्यों ना यह कार्य एक संत के ही हाथों से हो, और यह यश कीर्ति पताका एक संत को ही की ठहराए। इस तरह से प्रभु श्री राम की ही इच्छा इस कार्य में जुड़ी है, और भगवान श्री राम ने संत के कार्यकाल में ही श्री राम जन्मभूमि का निर्णय लिया। और बहुत संत समाज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है, पूरे के पूरे शासन के लिए, शासन के लिए। और पूरा संत समाज आज वैसे ही आनंदित है जैसे श्री राम के अयोध्या आने पर अयोध्यावासी आनंदित थे। और पूरा संत समाज आज इसी हर्षोल्लास के साथ श्री राम के आगमन पर दीपोत्सव मना रहा है, दीपावली मना रहा है। और पूरा संत समाज यही प्रार्थना कर रहा है कि शीघ्र हमारे श्री राम लला का
दिव्य भव्य मंदिर निर्माण हो और हम सब उस मंदिर के प्रांगण में, उस मंदिर के दिव्य निर्माण के उपलक्ष्य में आने वाले दूसरे वर्षों में फिर भगवान श्री राम के प्रांगण में इस दीप महोत्सव को मनाएं और वास्तविक प्रभु श्री राम का, जो प्रभु श्री राम का स्वागत और सम्मान सब हम लोग करें। यह तो अपने आप में अत्यंत आनंद का विषय है। बिल्कुल प्रज्ञा भारती जी, आप हमारे साथ बने रहे। मैं कुछ और बातें भी आपके साथ करूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को इस बीच दिखा देते हैं, क्योंकि आज के ऐतिहासिक पल की तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जिस तरीके से दिव्य दीपोत्सव मनाया गया, उस दौरान आज कैसे ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चला है, वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर जो प्रदर्शनी लगी उसका जायजा लिया, फिर रामलला के उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद वहां पर रामलला की आरती करने के बाद, दर्शन पूजन करने के बाद आगे दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे। अब भव्य दीपोत्सव की जो तस्वीरें हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लगातार देखिए किस तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई अयोध्या, और वाकई में मन को मोह लेने वाला ये जो दृश्य है लगातार आपने आज इंडिया न्यूज पर देखा है। फिर सीएम योगी की तरफ से मां सरयू की आरती भी की गई, उस वक्त की भी वो भव्य तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और मुख्यमंत्री के संबोधन की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब मुख्यमंत्री ने यहां से संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ ये बताया भी कि आगे भी अब और किस तरीके से इसको भव्य तरीके से मनाया जाएगा, अयोध्या को लेकर के क्या योजनाएं हैं, इसके अलावा पूरा राम पथ वन गमन जो मार्ग है उसको लेकर के भी क्या तैयारियां हैं, कैसे उसको और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो और ज्यादा भव्य होता हुआ आगे आने वाले वर्षों में भी आपको दिखे। तो ये आज के कार्यक्रम की तस्वीरें जो कि आपके स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं, आज भव्य दिव्य दीपोत्सव जिसका इंतजार पूरे देश ने किया, आज वह ऐतिहासिक पल और उसकी तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से यहां पर भव्य तरीके से भव्यता के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को मनाया गया है। तो 5,51,000 दीपों से आज राम की नगरी रोशन हुई है और उसकी तस्वीरें आप आज देख रहे हैं। पूरा दिन आपको इंडिया न्यूज ने इन तस्वीरों को दिखाया है। चूंकि कोविड काल के चलते जाने पर आम लोगों के प्रतिबंध था, ये भी बहुत ज़रूरी था और इस वजह से ये तैयारियां राज्य सरकार के स्तर पर भी थी कि आप एक एक पल के साक्षी बने, और इसलिए हर एक माध्यम से, जो माध्यम आपके घर तक पहुंच सकता है, उससे इस दीपोत्सव कार्यक्रम की जो उपलब्धि है वो आपके घर तक रही। और इंडिया न्यूज़ ने भी आपको लगातार लाइव कवरेज दिखाया कि किस तरीके से आज का ये भव्य जो दिव्य कार्यक्रम है उसका आयोजन हुआ। और उस आयोजन में आपने देखा कि कैसे सुबह से ही मुख्यमंत्री पहले रामकथा पार्क पहुंचे, उसके बाद प्रदर्शनी का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया, फिर रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए, आरती की गई रामलला की, फिर मां सरयू की आरती मुख्यमंत्री के द्वारा हुई और उसके बाद दीपोत्सव का आगाज यहीं से हुआ। और दीपोत्सव में भी लाइट, साउंड, लेजर शो से तमाम और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डिस्कशन का, क्योंकि कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कथावाचक प्रज्ञा भारती जी तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, और इसके अलावा भी डॉक्टर मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आचार्य दीपक कटारा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आचार्य दीपक कटारा जी, सबसे पहले मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा। मुझे ये बताइए कि आज ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने देखा है, भव्य दिव्य दीपोत्सव, इसको कैसे देख पा रहे हैं और कैसा महसूस किया आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखकर? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, इतनी आनंद, इतनी खुशी हो रही है कि जितनी खुशी जब श्री रामचंद्र जी वनवास से अयोध्या आए थे उस समय हुई थी, उससे भी ज्यादा जो है हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा माहौल हो रहा है, इस महामारी में भी देखो भगवान राम की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और इतने दीपक जलाए गए हैं कि उसकी रोशनी से ही महामारी क्या सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे इस जीवन में हमने परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के ये उत्सव दीपावली मनाने को देखने को मिली। बहुत ही सुंदर जो है ये माहौल था और ये सब हमारे पीएम और योगी जी सब के जो है सहयोग से जो है ये सुंदर जो है आज दिन हमें देखने को मिला। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे भी ये थोड़ा जानना चाहूंगा। पहले तो ये बताइए, आप एक चूंकि ज्योतिषाचार्य हैं, थोड़ा ज्योतिष के हिसाब से भी बताइएगा इस बार की जो दिवाली है वो कैसे और बेहतर और खास मना सकते हैं लोग। और दूसरा, आज हुई दीपोत्सव का कार्यक्रम जाहिर बात है आपने भी देखा होगा, कैसे इसको देख पा रहे हैं? और इस बार की दीपावली को लेकर के भी मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे लोग मना सकते हैं इस बार की दीपावली को, क्या खास रहने वाला है? जी, सभी को मेरा नमस्कार।
इस बार की दीपावली इससे पहले हमने जितनी भी दीपावली बचपन से देखी है उन सबसे बहुत अलग है। सदियों के बाद में रामलला पहली बार एक भव्य मंदिर में अभी विराजमान है और उनके लिए एक और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसकी जो खुशी है वो आप केवल अयोध्या में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, आप देश या विदेश में भी देख सकते हैं। जैसा अभी आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, इस बार फिर से दीपावली को लेकर के थोड़ा बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था कि दिवाली कब है, कल है या परसों है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कार्तिक के महीने में जब अमावस्या के दिन प्रदोष काल होता है, मतलब जब सूर्य अस्त होता है शाम को, इसे प्रदोष काल कहते हैं। इसी टाइम पर दीपावली को मनाने का विधान है। तो इस बार ऐसा 14 तारीख को हो रहा है, कल के दिन, जब शाम को जिस समय सूर्य अस्त होगा, प्रदोष काल आएगा, उस समय पर हम दीपावली का पूजन मना सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। दीपावली साल में एक बार आने वाला त्योहार है और हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। तो इसके लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। यदि आप बताएंगे तो बिल्कुल मनीष जी, मैं आपसे एक एक करके इन सारी चीजों को और विषय और गहराई के साथ भी समझेंगे और विस्तार पूर्वक भी समझेंगे कि आखिर कौन से जो राशि के लोग हैं कैसे मनाएं, क्या करें। लेकिन कुछ और कमेंट्स भी मैं ले लेता हूं। प्रज्ञा भारती जी चूंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रज्ञा जी, चूंकि अभी आपने जिक्र किया और आपने बताया भी, अपने अनुभवों को भी साझा किया, चूंकि आप जुड़ी रही उस समय से जिस समय से ये मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, कोई ऐसा प्रसंग या कोई ऐसी चीज आपको आज जो आपके जहन में आ रही हो, आपको लग रहा हो, एक तो आज ये जो भव्य दीपोत्सव हुआ, इसकी अलौकिक छटा जो आपने देखी, एक वो दौर था और एक आज का दौर है। क्या कभी आप लोगों ने ये महसूस किया था या कभी आप लोगों ने स्वप्न ऐसा देखा था कि हाँ, अयोध्या ऐसी सजेगी या ऐसी दिवाली अयोध्या के अंदर होगी? आज उस अनुभूति को कैसे देख पा रही हैं? और कोई ऐसा प्रसंग जो आपको याद आ रहा हो, जो आपको लगता है कि आज के अवसर पर आपको यहाँ पर बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, मैं चाहूंगा वो भी जरूर कहें। प्रज्ञा भारती जी। बहुत कष्ट होता था अयोध्या जाने पर, और वहां जाने के बाद इतनी सारी जांचें, इतनी सारी चेकिंग, इतनी सारी पुलिस, इतनी सारा फोर्स, और जब मैं पहली बार और वहां जाकर के जब मैंने बड़ी में कि जहाँ जन्म लिया वो राम जन्मभूमि कैसे होगी, और को करने के लिए जब मैं अयोध्या गई और जैसे जहाँ कोई पंख भी, चिड़िया भी, पक्षी भी पंख नहीं मार सकता था, ऐसा वहाँ पर दृश्य था। और जब मैं गई तो वहाँ के वालों बार बार चेक करते लगे, हम तो संत हैं, क्या होगा, अरे हम का दर्शन करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा नहीं, अभी आप ये दिखाइए, वो दिखाइए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोकर कहा कि श्री राम की जन्मभूमि पर, श्री राम की नगरी में, श्री राम को मिलने के लिए मुझे तलाशी देनी होगी। ये प्रभु कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वो आंसू मेरे जब आंखों से गिरे और मैंने निवेदन कर ही दिया कि मैंने फिर लिया कि अभी आऊंगी जब आप सारे बंधु से मुक्त हो जाएंगे। और आज मुझे इस बात की बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि वह संकल्प मेरा ठाकुर ने पूरा करवाया। अब हम बड़े निर्भीक, हम लोग कहते हैं ना, स्वतंत्र भारत में बात करते हैं, पर मैं इसे स्वतंत्र भारत में मानती थी, जहाँ मेरे ठाकुर बंदी गृह में हो, जहाँ मेरे ठाकुर स्वतंत्रता में हो, तो वो क्या स्वतंत्र भारत है। अब तो स्वतंत्र भारत अब हुआ है। अब कोई राम भक्त भी बिना किसी अनुमति के, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी के आदेश के, बिना किसी आज्ञा के निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के भगवान श्री राम का दर्शन करेगा। कि वो घटना आज मेरे जब आंखों में याद आती है, मेरे दृश्य सामने आता है, तो आज भी मुझे इस घटना का बड़ा दुख होता है। जिस बारे में मुझे धक्का दिया था और कहा सब चेकिंग कराओ, अब अंदर राम लला तक जा पाओगी, दर्शन कर पाओगी। पर आज बहुत अच्छा आपकी अनुभूति हो रही है
के भीतर प्रभु श्री राम के दर्शन में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। और अब तो शिलान्यास भी हो गया है, भव्य दिव्य मंदिर भी शीघ्र निर्माण होगा और हम सब उस मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। अपने आप में वहाँ अद्वितीय दृश्य होगा। आचार्य दीपक कटारा जी, ये मैं आपसे भी जरूर पूछूंगा क्योंकि मैं प्रज्ञा भारती जी से भी मैंने ये सवाल किया था। चूंकि राम कथा या फिर जो भी कथा आप लोग सुनाते हैं भक्तों को, बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारे, और भगवान श्री राम की कथा में तो इतने प्रसंग हैं जिसका आप लोग जब जिक्र करते हैं तो लगता है कि यहाँ सामने ही जैसे हो रहा हो। आज जब ये दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले भी इसी तरीके के जो दृश्य हैं वो यहाँ पर आज देखने को मिले, और दीपोत्सव तक हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसा नजारा था जो कि बिल्कुल मन को मोह लेने वाला था। क्या आप लोगों के सामने भी उसी तरीके से आज ये सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि यहाँ परिलक्षित हो रही हैं आज एकदम उसी तरीके से जैसे आप लोग बताते हैं, कथाओं में सुनाते हैं, लोग उसको सुनते हैं और अपने आंखों के आगे उसको विजुअलाइज करते हैं? क्या आज वैसा ही कुछ आप लोगों ने भी अनुभूति की, आज वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिला इस दीपोत्सव के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, सिया राम में सब जग जानी, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में राम जी में सारा जग रमा हुआ है। बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। जितना हमें कथा कहने में और श्रोताओं को सुनने में आनंद आता है, उससे भी 1000 गुना अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो पैतृक गांव है, जहां से राजस्थान भरतपुर से जो भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सारे पत्थर लाए गए चुन चुन करके, इतनी खुशी हुई है कि हमारे यहाँ से एक पत्थर का टुकड़ा अगर भगवान राम की सेवा में आ सके तो पत्थर भी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। क्योंकि परमात्मा राम आज तक ऐसे हुए थे जैसे कि अपना घर है लेकिन अपने घर में भी घुट घुट के रह रहे थे। ये तो उन्हीं की कृपा है कि आज वो खुल कर के सांस लेंगे और इतने सुंदर माहौल से वातावरण बना है कि दीपों की माला, दीपों को प्रज्वलित करना और दोबारा से जो है जैसे कि स्वर्ग की अनुभूति होना प्रारंभ हो गई है। हमें बहुत आनंद की प्राप्ति है और भगवान राम का आशीर्वाद रहा, ऐसे ही आनंद की प्राप्ति होती ही रहेगी आगे। बिल्कुल। अब डॉक्टर मनीष जी मैं आपके पास आता हूं, चूंकि ज्योतिष के माध्यम से हम लोग अभी कुछ और चर्चा भी कर रहे थे और ये भी आज जानना जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि अब आज से छोटी दिवाली और फिर कल दिवाली और उसके बाद लोग लक्ष्मी गणेश पूजन सब करेंगे। थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं इस बार की ये जो दीपावली है उसका मुहूर्त क्या है, कब लोगों को पूजा करनी चाहिए, विशेष ख्याल क्या रखना है, और थोड़ा सा राशियों के हिसाब से भी बता दें दर्शकों को कि क्या विशेष जो जातक हैं वो कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर मनीष जी। जी अवश्य। देखिए, दीपावली का जो त्योहार है उसे पंच पर्व कहते हैं। ये धन त्रयोदशी के दिन से स्टार्ट होता है जिसे हम धनतेरस कहते हैं। उसके बाद में छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, इसके बाद में दीपावली, इसके बाद में उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा का विधान है, और 5वें दिन यम द्वितीया। या इसी दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई को टीका करती है, तो 5वें दिन यम द्वितीया का त्योहार होता है। उसके बाद में जाकर के पंच पर्व समाप्त होते हैं। तो इस बार कल के दिन दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:24 से लेकर के रात में 8:06 तक का है। इसी के साथ में कुछ लोग रात में भी पूजा करते हैं जिसे महानिशित काल कहते हैं। तो लोग कल महानिशित काल में भी इसकी पूजा करेंगे। वो रात में 11:40 से प्रारंभ होगा और 12:32 तक चलेगा। ये इसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। प्रज्ञा भारती जी, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, चूंकि दीपोत्सव तो हम लोग देख रहे हैं और आप लोग भी जो बात बता रहे हैं उससे भी ये लग रहा है कि हाँ देखिए कितनी जो आप लोगों को आनंद की अनुभूति है वो हो रही है, और खासतौर से संत समाज में तो खुशी की लहर है इस वक्त। लेकिन अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने पूरा बताया कि जो सर्किट बन रहा है राम पथ वन गमन मार्ग जो है उसको लेकर के भी, साथ ही साथ अन्य योजनाएं भी हैं, चाहे हम चित्रकूट की बात करें, प्रयागराज की बात करें, अयोध्या के अंदर हम लोगों ने देखा, भव्य कुंभ के आयोजन को देखा। ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसको आप लोग कैसे देख पा रही हैं और इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप सनातन संस्कृति के लिए, ये जो अब प्रयास शुरू हुए हैं? प्रज्ञा भारती जी, ये बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए जो श्री राम के चरित्रों से, श्री राम की कथाओं से, श्री राम की लीलाओं से जो अनभिज्ञ लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही उपयोगी रहेगा जो घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। लोगों को, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा, न्यू जनरेशन को पता चलेगा कि प्रभु श्री राम किस तरह से
कहाँ कहाँ कितना कष्ट उन्होंने उठाया और कितना उन्होंने कष्ट उठा करके अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया, 14 वर्ष की लंबी यात्रा को पूर्ण किया। और मैं आपसे एक बात और निवेदन करूं कि ये जो यात्रा रही प्रभु की 14 वर्ष की, ये अपने सुख के लिए नहीं थी, बल्कि ये समाज के सुख के लिए, संतों के सुख के लिए, देवताओं के सुख के लिए, साधु संतों के सुख के लिए और राम भक्तों के सुख के लिए कि जितनी प्रभु की संपूर्ण लीला रही, इस लीला में प्रभु श्री राम का सब जितना कार्य हुआ सब मंगल ही मंगल हुआ। भगवान का जन्म भी मंगल को हुआ, भगवान स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं और भगवान अयोध्या में रहे तो भी मंगल भवन अमंगलहारी रहे, वन में गए तो वहाँ भी मंगल हुआ, जंगल में गए तो वहाँ भी मंगल हुआ, जहाँ जहाँ प्रभु गए वहाँ मंगल ही मंगल हुआ। और वास्तव में हम राम राम करते तो हैं, पर राम शब्द का अर्थ क्या है? केवल भक्तों के लिए नहीं, केवल संतों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण अपनी भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए प्रभु श्री राम ने इस लंबी 14 वर्ष की यात्रा को तय किया। और राम शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है, अगर हम देखें तो 2 अक्षर हैं, रा और माँ, और इन दोनों अक्षरों को अगर देखा जाए मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है रा माने होता है राष्ट्र और माँ माने होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करे वही मेरे प्रभु श्री राम है। संतों को तो सुख दिया, पर प्रभु श्री राम ने इस बहाने इस लंबी यात्रा में 14 वर्ष में जो जो कार्य करने थे, रावण को का वध करके अयोध्या लौट कर आए। क्यों रावण का वध क्यों किया? क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया था। और भगवान श्री राम ने एक संदेश अपनी इस यात्रा में दिया कि जो पुरुष पराई स्त्री का हरण करता है या उसे कुदृष्टि बिलोकता है या उसका शील हरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति दंड का अधिकारी होता है और उसे मारने में कोई पाप भी नहीं होता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत करके सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। प्रभु श्री राम ने यह संसार को बताया कि सत्य तो सत्य होता है, और व्यक्ति के जीवन में जब व्यक्ति आसुरी वृत्ति आ जाती है, व्यक्ति का आहार व्यवहार, व्यक्ति की वाणी, खान पान, चलन सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो फिर इस व्यक्ति को वो दंड का अधिकारी निश्चित होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है व्यक्ति का आहार शुद्ध होना चाहिए। वेद कहता है आहार शुद्धो सत्य शुद्धिया, जैसा खाओ अन्न तैसा होवे मन, जैसा पियो पानी तैसी होवे वाणी, जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग, और जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। हमें अश्लील चित्रों का बहिष्कार करके भगवान श्री राम का पावन पवित्र चित्र, देवी देवताओं के चित्रों को अपने घर में लगाना चाहिए। और इन चित्रों से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जिन चित्रों से हमारा चरित्र का निर्माण हो, चाहे वह राष्ट्रभक्त हो, चाहे वो भगवान हो, इन लोगों का चित्र लगाने से, हमें राष्ट्रभक्तों की चित्र लगाने से राष्ट्रभक्ति आती है। राम जी और देवताओं की चित्र लगाने से हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति आती है। और दोनों भक्ति जरूरी है, राष्ट्रभक्ति भी और भगवान की भक्ति भी। जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, और भगवान की भक्ति हम करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। धर्म की रक्षा करना, धार्मिक बनना हमारा परम कर्तव्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और भगवान श्री राम कृष्ण जितने भी प्रभु ने अवतार लिए वो सब के सब केवल धर्म की रक्षा के लिए। गीता में भी भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। रामायण में भी भगवान राम कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीड़ा को हरने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए भगवान धरती पर आए। इसलिए 14 वर्ष की जो यात्रा प्रभु ने लंबी यात्रा तय करी, उस यात्रा में बहुत सारे समाज को संदेश दिया और बहुत सारी शिक्षाएं समाज को मिली। मैं बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद पुनः देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे विचारों से श्री राम की यश को, कीर्ति को, उनके किए हुए कार्य को समाज में रखने का उन्होंने एक शुभ संकल्प लिया है। इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य दीपक कटारा जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे जरूर समझना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी आज जरूर इसको समझेंगे, क्योंकि आप लोग इसको और बेहतर बता सकते हैं।
राम राज्य की बहुत बातें हम लोग सुनते हैं और आजकल तो खासतौर से राम राज्य को लेकर के हम लोग देखते हैं कि तरह तरह की बातें होती हैं, राजनीति भी खूब होती है, चूंकि अब राजनीति का विषय इसको लोग बना देते हैं। लेकिन असल में ये राम राज्य क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है, क्या होता है राम राज्य? मैं चाहूंगा एक कथावाचक होने के नाते थोड़ा समझाएं। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखो, राम राज्य जैसा था, जैसे हमारे पुराणों में रामायण में विवरण दिया गया है, कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो कोई जान निहारा। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक मर्यादा को रखने के लिए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक वचनबद्ध होकर के और पूरा जीवन निकाल दिया। 14 वर्ष जंगल में निकाल दिया, वो भी प्रेम से। किसी से द्वेष नहीं किया, किसी से कोई भाव में भेदभाव नहीं किया। बड़े प्रेम से उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए ये पाठ पढ़ाया कि इस पुरुषोत्तम में मैं उत्तम हूँ, फिर भी देखो जंगल में भटक रहा हूँ, नंगे पैरों से चल रहा हूँ, और मैं एक वचन को निभाने के लिए, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा थी कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन का पालन करने के लिए भगवान श्री राम ने हम सबको ये पाठ बताया और बताया कि देखो मैं स्वयं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा होकर के ये कर्म कर सकता हूँ, तो आप अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने हित के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो उसी के जो है माध्यम से हमारे जो योगी जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, जो भी हमारे देश के शासक हैं, उसी पर चल रहे हैं। और ये बहुत अच्छा फैसला है, परमात्मा के चिंतन करना, परमात्मा को ध्यान करना, परमात्मा की ओर सभी को आकर्षण करना, जोड़ना, एकत्रित करना और ऐसे सुंदर सुंदर आयोजन करना। इससे ऐसा लग रहा है कि सिया राम में, वाकई में परमात्मा में सब विलीन हो गया है। जो राम जी को मन से भाव से जानेगा वो राम का ही हो जाएगा, और ऐसे ही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी और हमारा भारतवर्ष राष्ट्र ऐसे ही उच्च स्तर पर पहुंचेगा और तरक्की करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा ही होता रहे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सब बड़े प्रसन्न हैं और भगवान राम की भक्ति में लगे हुए हैं, सबको यही पाठ पढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। डॉक्टर मनीष जी, आप ज्योतिष के हिसाब से ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये तो लोग बता देते हैं कि दीपावली में करना क्या चाहिए, कैसे पूजन करना है, क्या विधान है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं। ज्योतिष क्या कहता है इसको लेकर? जी देखिए, दीपावली पर ये जिस तरह का पर्व है हमारा, इसे हम एक हिंदुओं का एक महापर्व कह सकते हैं। तो जैसे हम नवरात्र में करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर दीपावली पर भी उसी तरह की शुचिता को बना करके रखना चाहिए। ये जुआ खेलने का पर्व नहीं है, ये मांस मदिरा का पर्व नहीं है, ये पूजन का पर्व है। और ये एक कुरीति है जो कुछ समय से प्रारंभ हो गई है कि आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे वो कहीं ना कहीं पर कार्ड पार्टी में जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या ड्रिंक्स कर रहे हैं। तो ये दीपावली पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दीपावली पर जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जरूरी नहीं कि हम केवल अपने घर की सुख सुविधा का ही केवल ख्याल रखें। दीपावली पर यह भी करना चाहिए कि जो लक्ष्मी है वो आपसे दूसरों के पास जाए, दूसरों की लक्ष्मी आपके पास में है। तो आप अपने घर के आसपास देखिए कि आप किसको मदद कर सकते हैं, कि आप उसकी भी दीपावली अच्छी बना सकते हैं। मनीष जी, आप थोड़ा सा और इसको बताइए, क्योंकि दीपावली चूंकि अब दियों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है, तो क्या दिए जलाने को लेकर के भी ज्योतिष के अंदर कुछ विधान है? कैसे भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा करी जाए और क्या दिए और कितने दिए जलाने चाहिए, कहाँ कहाँ हम दिए जला सकते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो माता लक्ष्मी है या गणेश उनकी कृपा मिल सके? थोड़ा इस विषय को भी बताएं। देखिए, दीपावली का तो मतलब है दीप प्लस अवली, मतलब दीपों की एक रेखा या दीपों की एक लाइन। अब ये दीपक कितने हो हमारे हिंदू धर्म में पहले से बताया गया है, जैसे 11 नंबर। तो जो 11 है वो एक बहुत ही शुभ अंक है। कम से कम हमें 11 दीपक जलाने चाहिए। 11 अगर हम नहीं जला सकते तो हमें 5 दीपक जलाने चाहिए, या फिर हम 21 दीपक जलाएं। और एक मैजिक नंबर होता है, उसे कहते हैं 108 108। तो अगर हम पूरे 108 दीपों की अवली या 108 दीपकों को एक हम लाइन में जलाते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ये आपको अपने सारे कमरों में करना चाहिए, जहाँ पे भंडार रखा है, जहाँ पे तिजोरी है, जहाँ पे हम पैसा रखते हैं, इन सारी जगहों पे रखना चाहिए। जो हमारे वाहन है, जहाँ पे हम अपने घर में वाहन खड़े करते हैं, वहां पर भी हमें अवश्य दीपक जलाना चाहिए।
क्योंकि ये भी एक सुख संपदा का प्रतीक है। जी जिसके पास में कैसा वाहन है वो उसके पास में कितनी लक्ष्मी है प्रतीक। जी तो वहां पर भी हमें एक दीपक को जलाना चाहिए। जी इस प्रकार से चलिए डॉक्टर मनीष जी बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा भारती जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा हमारे साथ और मेहमान भी जो जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।